क्या बेचती है मकान, किसने लिया किसने नहीं लिया खाता ही नहीं। क्या नाम है? अपने कॉलोनी में नहीं रहते थे? किसी को वो न्याय नहीं दे रहा, ना ही वो मिल रहा है और ना ही वो फोन उठा रहा है। ये माता जी हैं, इसके 12 लाख रुपए हैं। अब फोन करते हैं, फोन उठाते हैं कई बार, नहीं तो स्विच ऑफ आता है। हमारी राशि 10,000 होती है, 10 जमा करा लेते हैं। 20 होती है, 20 कराई हुई है। 50 है तो 50 करा दिए। 30 राशि बड़ी बड़ी जमा। मेरे को 30,000 आया, मैंने कमेटी खुली, मैंने इसके दे दिया। मैं गोदार मेरे को कट्टे मेरे को ब्याज मिलता है, मैं ब्याज के लालच में आ गई। सारों को 4 लाख रुपए है ऐसे कहा। हाँ सब मिले, हाँ पूरे परिवार के 4 लाख रुपए हैं। हाँ उनकी क्या बेचती है मकान, किसने लिया किसने नहीं लिया खाता ही नहीं। क्या नाम है? अपने कॉलोनी में नहीं रहते थे क्या? हाँ कॉलोनी में ये काम नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। इस टाइम अपने खड़े हैं सुरेशिया पुलिस चौकी पर, जहां कुछ महिलाएं जो इकट्ठी हुई हैं अपने मसले को लेकर। क्या मसला है और क्या कारण है आज इस तरह से इकट्ठा होने का, अपने इनसे पूछने की। जी मेरा नाम नेहा है, वार्ड नंबर 53 सुरेशिया से। नेहा, हाँ जी। क्या मसला है आज यहाँ? मसला यही है सर कि जो गुदारा डॉक्टर वार्ड नंबर 53 में रह रहा है, हर गरीब ने रोजी रोटी अपनी कमा के 200 रुपये, कोई 400 रुपये डेली की उसको किस्त देते थे। जैसे ही गरीब के इन्होंने बर्तन साफ करे, मेरे खुद के लेके मैं बधाई मांगने जाती हूँ लोगों के घरों में, मेरे खुद के पैसे हैं, इन सब गरीबों के पैसे हैं, अम्मा के, सबके इनके पैसे हैं। और अब उसने घर बेच दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा और ना ही कहीं दिखाई देता है। फ़ोन करते तो कह रहा आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, और किसी को वो न्याय नहीं दे रहा, ना ही वो मिल रहा है और ना ही वो फ़ोन उठा रहा है। ये माता जी हैं, इसके 12 लाख रुपए हैं। 12 लाख रुपए हैं। आप इन सब से पूछो, सब लोग किस चीज़ की किस्त जमा कराते हैं, आप डिटेल से बताएं थोड़ा। किस्त यही कि इकट्ठी हो जाएंगे, गरीब सोचता है ऐसे तो लगता है। बचत खाता है, बचत खाते में जैसे 200 रुपये मैं करवाती थी डेली के। वेट था, प्राइवेट था सर। उस पर ब्याज भी देता था? हाँ ब्याज देता था, रोज की मैं 200 रुपये देती थी, इनका पता नहीं। मतलब अलग अलग थे, जितना भी करा सकते थे। और इसमें क्या तय हुआ था, अभी कितने टाइम बाद आपका पैसा आपको? उसने मेरे को 2 महीने का बोला था, 2 महीने करवा दे, तीसरे महीने हम वापस दे देंगे। अब चौथा महीना हो गया, महीना ऊपर निकल गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा कि है कहाँ पे। आपके तकरीबन कितने पैसे? मेरे 52,000 है। 52,000 जी। कितना टाइम तक जमा कराए थे आप? मैंने 2 महीने करवाए थे। सर 9 लाख तो आपका पहला नाम बताओ और अपना वार्ड बताओ, कौन सा वार्ड? 53 नंबर वार्ड है। 53 नंबर वार्ड में। मेरा नाम ज्योति देवी है और मैं भी ऐसे ही किस्त जमा करवाती थी। मेरे को नहीं पता था ये लेके फ्रॉड करके चला जाएगा। बस बात ये है कि अब वो पैसा मिल जाए हमारे को। अब फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं कई बार, नहीं तो स्विच ऑफ आता है। अब सामने तो आ नहीं रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे को पैसा वो चाहिए किसी भी हाल। कितने साल से जमा करा रहे हैं आप? 9 लाख रुपए तो बहुत बड़ी, 9 लाख रुपए तो बहुत बड़ी पेमेंट है। घरों में काम करते हैं, हमारी राशि 10,000 होती है, 10 जमा करा लेते हैं। 20 होती है, 20 कराई हुई है। 50 है तो 50 करा दिए। 30 राशि बड़ी बड़ी जमा कराई हुई है हमने। कितना टाइम हो गया जमा करा? मेरे को 5-6 साल से जमा करवा रही हूँ। मैंने तो ऐसे, आपका नाम बताओ। मेरा नाम ज्ञानी देवी। मैंने ना उसको कब मेरे को 30,000 आया, मैंने कमेटी खुली, मैंने इसके दे दिया। मैं गोदार मेरे को कट्टे मेरे को ब्याज मिलता है, मैं ब्याज के लालच में आ गई। और कभी मेरे 20 आया तो 20 ऐसे मेरे को है। मेरी बहू के, मेरे बेटों को, मैं सारों को 4 लाख रुपए हैं ऐसे कहा। तो हाँ सब मिले, हाँ पूरे परिवार के 4 लाख रुपए हैं। वो अभी जब भी जाते हैं ना, अभी आ रहे हैं माता जी, मामी अभी आ रहे हैं, बस मेरे को न्याय नहीं दे रहा। मेरे को ब्याज उचक्कर मैंने दे दिया। मैंने गरीब थी, मैंने लोगों को काम कर करके मैंने इकट्ठे करे। और किसके? आपके भी? एक बात, आपके कितने हैं? क्या नाम भैया है? मेरा दीपा। मेरी मम्मी के थे 31,000। वो कभी जैसे मैं जाती थी जहाँपुर तो कभी 1000 देती थी, कभी 2000। बेटा ये रख लेना, मेरी बहू पता नहीं कैसी आएगी, तू रख लेना, दुख सुख में काम आएंगे। और कुछ मेरी किस्त भरी हुई थी 600 रुपये महीना, 40-41 मेरे भी हैं, मिला के 72,000 हो गए। 3 साल से ना तो ब्याज दे रहा है ना कुछ दे रहा। अभी मेरा लड़का बीमार था तो 4,000 दे के गया था। और 1000 कितने टाइम से जमा करा रहे हैं पैसे? मैं तो 3-4 साल में जयपुर चली गई थी और कॉपी भी मेरी अब उसके पास पड़ी है। मैं तो साफ जो। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अभी आप इतने टाइम से पैसा जमा करा रहे थे उनको, तो कोई लिखा पड़ी वगैरह या क्या लिखा पड़ी? नहीं, एक तो डायरी है, एक कोई ऐसा स्टाम्प या कोई चेक? स्टाम्प हम सबके पास नहीं है, एक जने के पास है हमारे स्टाम्प और चेक भी है। कौन है वो? वो हमारे आए नहीं। और है ना मेरी कॉपी मेरी डायरी के अंदर, डेयरी के अंदर से साइन है। गुदारा जी के साइन है। किस चीज पे साइन है? गुदारा जी डायरी है, डायरी दी है उसने, डायरी पे साइन कॉपी है। दो। सर मोहल्ले में बैठा है, 30-40 साल से बैठा, विश्वास भी होता है। 30 कभी पैसा दिया भी है आपको वापिस या? मैं तो अभी 2 महीने से करवा रही हूँ, मेरे को आगे का पता नहीं है।
अब पता चला, अब इसने मकान बेचने के बाद पता चला कि मकान बेच के वो जा रहा है। पहले तो विश्वास है ना, विश्वास बड़ी चीज है। भी विश्वास से बतेरे से पैसे 40 साल पहले भी बैठे से थे, टॉटी काम करता था। सामने तो 2 साल हो गए, 40 20 वापस करता है, 20 दिन तक। आज सुबह शाम दे रहा हूँ मैं, बस ऐसे बोलता है। मकान बेच दिया उसने? हाँ, मकान बेच दिया। अभी वहाँ सामान वगैरह और कुछ भी नहीं है फिर वहाँ पे? सामान तो पड़ा है अंदर, पड़ा है, चाले लगे पड़े अंदर रखे। मतलब फैमिली को कोई मेंबर हाँ नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। अब इस चौकी में पहुंचे हमसे, अब और भी औरतें खड़ी है पीछे। हाँ, और काफी औरतें खड़ी है। और मेरी तो सर कॉपी भी उसके पास ही है, जो भी है। मतलब आपके पास कोई चीज़ कॉपी नहीं है क्या है, मैं रोज की जाती थी, तो बोला मैं 3 दिन पहले गई थी, मैडम बैठी थी तो बोली हाँ। मैंने कहा मैडम कॉपी तो दे दो, बोली ये ना मैं कल भेज दूंगी, ऐसे बोली। मेरा 50,000 50,000 रुपये पहली दफा जमा कराएंगे? पहले भी करवाते रहे आप? पहले कराते, पहले पैसे मिले आपको या नहीं मिले कभी? नहीं मिले। मेरा भी लाख रुपया है। 1 लाख रुपए आपका। लाख रुपए की एंट्री है आपके पास में? नहीं, लाख रुपए की एंट्री है आपके कॉपी, जो कॉपी पे 1 लाख रुपए की एंट्री है? कॉपी है। हाँ, मैंने बोला सा लड़की की शादी करेंगे दे देंगे, और मैं पूछा तो कहीं दे ही नहीं रहे। मसला ये है कि एक विश्वास के ऊपर एक रोजाना की किस्त जो कि कच्ची डायरी पर लेने के लिए हर दुकानदार पे, घर पर महिलाएं जो हैं अपने थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कहीं काम कर कर या कोई बचत कर कर जो पैसा इकट्ठा करती हैं, वो किस्त, डेली की किस्त पर उनको जमा कराती है, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं, ताकि आने वाले टाइम में दुख में, सुख में, बच्चों के भविष्य के लिए, बुजुर्गों की दवा के लिए, घर के लिए या कोई ऐसी आने वाली विपदा के लिए वो पैसे बचा सकें। इस तरह का जो है ये एजेंट जो किस्त लेके जाते हैं, अब वो फ्रॉड है, मजबूर है या क्या कारण है वो जानते हैं, मगर इन लोगों की बातों से ये लगता है कि इन लोगों के साथ में जैसे किसी की 9 लाख रुपए, किसी का लाख रुपए, तो 15 से 20 लाख रुपए का जो है चप्पत इस वार्ड में लग चुकी है। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। कल शाम को सुरेशिया पुलिस चौकी में देखा कुछ महिलाएं और कुछ किन्नर जो है आए हुए थे। क्या मसला था आप लोगों को मैंने अब दिखाया, किस तरह से किस्त के पैसे जो है वो कह रहे थे, हमने किस तरह से जमा करवाई और क्या मसला था, वो सब कुछ आपके सामने है। आज सुबह हम लोग चलते हैं जहां उन्होंने अपनी पेमेंट, अपना पैसा जमा जो किस्त के थ्रू करवाया था, क्या वाकई वो आदमी घर पर है? अगर है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना फैसला विवेक से समझकर, सोचकर करें। क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोगों का डिसीजन है। नमस्कार मित्रों, कल की घटनाक्रम देखा। पुलिस चौकी पर कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई थी और जो माहौल बना हुआ था कि यहाँ पर नहीं है काम भाई का, कलेक्शन का, घरों से 150, 200 डेली का, वीकली, मंथली इकट्ठा करना और ज़रूरत पड़ने पर, टाइम पीरियड आने पर बाकी जो है उनका पैसा देने का काम जो है करते हैं। वो अपने साथ मौजूद हैं। लोगों ने कल जो बात बताई कि वो यहाँ से चले गए हैं, मकान बेच दिया है, घर बेच दिया है, भागे हुए हैं, पड़ताल की तो मौके पर वो अपने घर पर मौजूद हैं। आज सुबह सुबह यही देखने के लिए मैं आया कि वो वाकई है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ वो अपने बच्चों के साथ घर पर चाय पीते हुए और एक सहज से मिले। तो बात करते हैं भी इस तरह की जो बात हुई है, क्या मसला है, क्या बात है और ये जो बात फैली तो उसका क्या कारण है। तो आइए सर, पहले तो अपना नाम बताइए। तुलसाराम। ये वाकई मैं नहीं था, मैं 5 दिन से गांव में गया हुआ था। माँ की तबीयत सही नहीं थी, माँ अकेली थी। मैं वहाँ गया था, वहाँ जाने के बाद मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, वो वहाँ पर कोई सही करने वाला मिला नहीं। तो परसों 4 दिन के बाद मैंने रात को मोबाइल सही किया हुआ, मैं लेके आया, तब मेरे फ़ोन पे कॉल आया भी ऐसी ऐसी बातें हो रही है जी, आप तो यहाँ से छोड़ के भाग गए हो, ये चले गए हो और घर बेच दिया है, सामान उठा के ले गए हैं। तो फिर मैं उनको फ़ोन पे भी कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों जैसे जैसे फ़ोन आया मैंने उनको अटेंड करा। कल शाम को मैं के बीच में आया गांव से, माँ को अकेली को भी छोड़ के आया, फिर हम घर पे आए। जब मैं आया तो उस टाइम में
मैं नेहा जी के घर गया था। नेहा जो यहाँ हमारे महंत है, उनका मैंने बोला हुआ था भी ठीक है मैं आज आपके पास आऊँगा, उनको कुछ पेमेंट देनी थी, मैं पेमेंट देने के लिए आऊँगा। उनके घर गया तो वो घर पे मिले नहीं मेरे को, कि हम तो अभी आ रहे हैं, 10 मिनट बैठ जाओ। फिर उन्होंने चाय चूय बनाई, हम 10 मिनट बैठे तो उतनी देर में वो लोग वहाँ आ गए सारे। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि हम तो चौकी से जाके आए। तो 5 दिन से मेरा मोबाइल भी बंद था और मैं खुद भी घर पे नहीं था, ताला लगा हुआ था। तो लोगों ने किसी ने अफवाह उड़ा दी भी नहीं है नहीं है। अभी मैं घर पे ही हूँ, मैं घर पे हूँ। कोई सज्जन को मेरा कोई लेन देन है, किसी से बात करनी है तो मैं घर पे हूँ, मेरे से आगे बात करें। मैं खुद जाके उनसे बात कर रहा हूँ। मैं अगर उनको मेरे पास आके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को कॉल करो, मैं उनके पास जाके खुद बात करूँगा। वो मेरे पास क्यों आए, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भी मैं उनसे जाके खुद मिलूँ। और मैं खुद की सुबह से मैं खुद 10-20 लोगों से मिला हूँ और मैं खुद जाके मिलूँगा। और मेरे पास जैसे कॉल आएगी किसी को आपके मिलना है तो उनका घर है, मेरे पास आके मिलें, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जाने वाले, आप लोगों के बीच में रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम। तो मित्रों, ये थे अपने साथ डॉक्टर साहब और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो घर पर है। अगर किसी को कोई किसी तरह की बात करनी है या कोई समस्या या कोई ऐसी बात या कोई डाउट उनके दिमाग में है तो वो क्लियर कर सकते हैं अपने आकर। डॉक्टर साहब यहाँ हैं, थे और रहेंगे, ये है इनका कहना। मैं यहाँ पर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप आके मेरे से मिले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपकी कोई भी समस्या है, आपको कुछ लगता है तो आप मेरे से मिले, मेरे को कॉल करें, मैं आपके पास आके मिलूँगा। डॉक्टर साहब का कहना ये भी है कि इनके जो है मदर जो है वो बीमार थे, इस वजह से इनको जाना पड़ा। इंसान की मजबूरियां होती हैं, घर पर लोग लगा होता है उसको, और इस बात को अगर क्लियर करना है तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, अपने मौजूद हैं इस टाइम वार्ड नंबर 53 में। नमस्कार सर, मैं बोल रही हूँ नेहा, वार्ड नंबर 53 सुरेसिया से। और कल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, सब चौकी में चले गए थे कि गुदारा जी हमारे पैसे नहीं दे रहे। मेरे घर पे औरतें आई थी, हम चौकी में गए जैसे ही और गुदारा जी का फ़ोन आ गया। गुदारा जी और उनकी वाइफ मेरे घर पे आ गए। मेरे घर पे आने के बाद यहाँ पे पंचायत हुई, उसने कहा भी जैसे ही मेरी पेमेंट आती जाएगी मैं सबको लौटाता रहूँगा। और मेरी पेमेंट रात वो 9 बजे दे गई। आपकी पेमेंट आपके पास आ गई? पेमेंट मेरे पास आ गई है जी। आप कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ? हाँ जी, नाम बताएं सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, वार्ड नंबर 53 से हूँ। कल गुरुद्वारा जी के घर पे पंचायत हुई थी और गुरुद्वारा जी ने सबको आश्वासन दिए हैं जैसे जैसे पैसे आएंगे सबको मिलेंगे। आपकी पेमेंट आ गई? हाँ, हमारी पेमेंट आ गई है, कुछ बकाया है, उन्होंने कहा है कुछ दिनों बाद वो भी आपको वापस पेमेंट कर देंगे। वो सबको देंगे, सबकी पेमेंट सबको देंगे, वो जैसे जैसे आती जाएगी सब आपको मिल गई? आपको लगता है भी वो देंगे? को लगता है वो देंगे, लगता नहीं है वो देंगे। ये थे अपने साथ नेहा जी कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर पैसों का कोई लेन देन है, कोई किसी तरह का मसला है तो वो अपने घर पर ही हैं, मौके पर मौजूद हैं। किसी समस्या की वजह से वो 2 दिन से बाहर गए हुए थे, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने ये अपील भी मेरे चैनल के माध्यम से लोगों से की है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना हनुमानगढ़। आप अपने मोहल्ले की अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को उचित से उचित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट कर जो है बताएं कि किस तरह की समस्या है और कौन से वार्ड में, कौन से गांव में, कौन से शहर में है, तो मैं आपकी समस्या को उचित से उचित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।